इसी का बेटे एक पार्ट और में दिया है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दे रहा सवाल, अ सम ऑफ रुपीज 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। वो कह रहा है कि एक सम है 1000 रुपये, 1000 रुपीज को हम 8% के सिंपल इंटरेस्ट से हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो एक तो बोला कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1, 2 एंड 3 ईयर्स। कह रहा है कि पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये सवाल तो 8th क्लास का है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, PRT/100। शायद याद आ गया होगा आप लोगों को, जिनको याद नहीं था। तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे मेरे बच्चों, 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। और टाइम कितना है, हमें टाइम हर साल निकालना है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। तो चले निकालेंगे हम 1 ईयर में। ठीक है, बाकी का जो पार्ट है मैं बताता रहूंगा। पहले हम निकालेंगे 1 ईयर में। तो 1 ईयर में क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8, साल कितना है 1/100, कट कर दीजिए जो जीरो, तो यानी कि 80 रुपीज। ओके बच्चों, ऐसे हम निकालेंगे सेकंड ईयर। फॉर्मूला यही रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1000 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन, बस यहाँ टाइम जो था हमारा टाइम, ये अब 2 साल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो 8 2 जा 16, यानी कि 160 रुपीज। ऐसे हम निकाल देंगे थर्ड ईयर का भी सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हो गया 1000 प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 और साल कितने अब 3 अपॉन 100, 2 जीरो कट कर दीजिए, 8 3 24, यानी कि आ गया 240 रुपीज। तो हमारे तीनों साल का इंटरेस्ट बच्चों आ गया 80 रुपीज, 160 रुपीज और 240 रुपीज। अब आगे क्या कह रहा है, इज द सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड एपी, क्या ये एपी में है। तो हम चेक कर लेते हैं भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सीक्वेंस क्या आ गया हमारा, 80, 160 रुपीज अब छोड़ दीजिए आप, और 240। तो हमारी एपी कब होती है, इसका माइनस, यानी कि सेकंड टर्म से हम फर्स्ट को माइनस करें, कितना आ रहा है 80, थर्ड से सेकंड को माइनस करें तो ये भी आ रहा है 80। तो कॉमन डिफरेंस सेम, दिस इज कॉमन डिफरेंस एंड दिस इज सेम, तो लिखेंगे यस दे आर इन एपी। अब इसके बाद एक पार्ट और कह रहा है, बस लास्ट पार्ट, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। कह रहा 30 साल के बाद कितना इंटरेस्ट हमें देना है। कितने साल के बाद पूछ रहा, 30 साल के बाद, यानी कि हमें क्या निकालना है, 30th टर्म, 830 में 30 साल बाद कितना इंटरेस्ट देंगे। ये तो पहले साल का इंटरेस्ट है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है। तो हमें 30 साल के बाद इंटरेस्ट पूछा है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब भी हमें कुछ A30 निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, A प्लस इसको एक कम कर देते हैं, डेट इज 29D। शायद याद आ रहा होगा आपको, पहले आपको सैंपल पेपर में कराया था, नहीं तो आप पीछे जाके चेक कर लीजिए। तो ये आ जाएगा A प्लस 29D। तो A कितना है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म कितनी है 80 प्लस 29, और डी कितना है हमारा, डेट इज ऑल्सो 80। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज 80 प्लस जीरो का जीरो, 8 9 जा 72, कैरी गया 7, 8 2 जा 16, और ये आ जाएगा 2320। इनको हम प्लस करेंगे तो 0042, यानी कि आ जाएगा 2400 रुपीज। अब चेक करते हैं बुक में है कि नहीं 2400 रुपीज। तो देखिए कितना आ रहा आंसर आपका, 2400 रुपीज। अब मुझे अगर इसको चेक करना है कि मेरा आंसर वैसे तो ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हैं। क्या पूछा था उसने, 30 साल के बाद इंटरेस्ट पूछा था। तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8, और टाइम कितना है 30 ईयर्स, डिवाइड बाई 100, 2 जीरो आप कट कर दीजिए, 8 3 जा 24, एक जीरो इसका और एक जीरो इसका, तो 2400 रुपीज हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इसको एक बार फिर देख लीजिए। उसने बोला था कि एक 1000 रुपीज है, जिसको हम 8% के सिंपल इंटरेस्ट से लेते हैं। तो आपको इंटरेस्ट बताना था एट द एंड ऑफ 1 2 एंड 3 ईयर्स। फिर बताना था जो इंटरेस्ट आएगा वो एपी में है कि नहीं है,
और आपको फिर बताना था कि 30 साल के बाद हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100। ये 8th का प्रॉब्लम है, 8th में कराते हैं। तो प्रिंसिपल है यहाँ पे 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। तो पहले हमने फर्स्ट ईयर का निकाला, डेट इज 80 रुपीज़। सेकेंड ईयर का निकाला 160 रुपीज़। बस यहाँ टाइम चेंज होता जाएगा, बाकी प्रिंसिपल वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है। तो ये 160 और यहाँ 3 रखेंगे तो 240। तो हमने हमारी सीरीज बन गई 80, 160 एंड 240। नाउ वी विल चेक वेदर। तो चेक करने का सिंपल तरीका, हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए तभी एपी में है। तो सेकंड टर्म में फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो 160 माइनस 80 डेट इज 80, 240 माइनस 160 डेट इज 80। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो आपने बोल दिया यस दे आर इन एपी। अब हमें 30 साल के बाद निकालना था, तो 30 का मैंने फॉर्मूला बता रखा आपको, जितना यहाँ दिया जाता है उसको यहाँ कम कर दीजिए। तो 830 का मतलब हो गया a + 29d। ए हमारा फर्स्ट टर्म है 80, 29 और डिफरेंस कितना आया था 80। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 2400। और इसको वैसे क्रॉस चेक करना है, तो मैंने इंटरेस्ट निकाल के भी चेक किया, तो दोनों आंसर मेरे सेम है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो गया है। कुछ क्वेश्चन बचे हैं सैंपल पेपर 1 के। तो आई होप आप लोग इनको कर रहे होंगे और आपके समझ में आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर, थोड़ा देखते हैं क्लियर आ गया होगा। इसको आप रिवीजन करिए। और ये जो ट्रायंगल वाला सवाल है जो मैंने ये कराया है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे ध्यान रखिए। सीरीज आपको बता दी है, सीरीज आपने यही लेनी है। और ये आपका इसका सेकंड पार्ट था, मतलब और में था ये। तो ये आप दोनों को प्रैक्टिस करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।